हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। वाराणसी में हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आपका वाराणसी आगमन हुआ है और प्रधानमंत्री भी जो है कल यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है। तीसरी बार जो है शपथ लेने के बाद उनका आगमन काशी में हो रहा है। क्या तैयारी है, किस तरीके से देखते हैं? हम तो गंगा पुत्रों की तरफ से इस काशी नगरी में प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अपनी तरफ से बधाई देते हैं। हम लोग एनडीए के साथ इसीलिए आए थे कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और एक इतिहास कायम करें, क्योंकि उन्होंने एक इतिहास ऐसे प्रधानमंत्री कि जिन्होंने सीधे गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की और हम मछुआरों की भी चिंता की है। जो प्रधानमंत्री किसी समाज की चिंता करता हो, किसी समुदाय, किसी वर्ग की चिंता करता हो, तो उस समुदाय, उस नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो चिंता करके उनको काम। बेशक कुछ वोट कम आए हैं, कुछ जगहों पर हम लोग हार चुके हैं, उसकी समीक्षा कर और जो गलतियां उसे सुधार करेंगे आगे। हमें लगा कि विपक्ष ने कुछ नैरेटिव आरक्षण के बहाने भय दिखाया, कुछ नैरेटिव सेट किया और उसको समाज को बहकाने में कामयाब रहे। और हम लोग काम भी किए अच्छे, और काम करने के बाद भी हम लोग उनको समझाने में नाकाम रहे। तो उस कमी को, ऐसा है कि देसी कहावत एक है कि बबूल के पेड़ के नीचे कभी कभी आम एक मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी है बबूल आम फलेगा। तो समय आने पर हम लोग समझाएंगे और फिर आगे जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाया था, समीक्षा किया था और विभागीय बैठक थी कि योजनाएं धरातल पर जाएं। और जिसकी लिए योजनाएं हैं, जनता भी मैंने आदेश किया है कि कोई लाभार्थी कार्यालय पर नहीं आएगा और सिर्फ खुद कार्यालय के कर्मचारी लाभार्थी के घर जाएंगे। उसके जितने भी होंगे, उनको शिक्षा, उनको ज्ञान, उनकी जानकारी, उनके क्रियाकलाप, उनको जब तक धरातल पर वो प्लेटफार्म पर वो व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन में कंप्लीट मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव ही नहीं हो जाता, तब तक हमारा विभाग उनके साथ पीछे रहेगा। उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और ऐतिहासिक रूप से बधाई देना था प्रधानमंत्री को कि पूर्वांचल में एक एशिया की बहुत आधारित बड़ी एक मंडी बन रही है, मछली मंडी। लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है और एक हम लोगों के इस विकास के क्रम में जो एक युग है जो मछुआरों के लिए, कि कम से कम ऐसी मंडी और जगहों पर बनेगी तो इनके जो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, इनका विकास की रफ्तार में आएगी। लेकिन जो चुनाव का जो नतीजा आया खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी है, वो 2027 चुनाव को लेकर या फिर उपचुनाव को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। और लगातार जो है आप लोगों को बोल रही है कि इस बार जो है क्या खास रहेगा एनडीए और बीजेपी। देखिए, कोई भी किसी को बोलने से पहले अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए। आज ठीक है, दलितों को भरमा लिया, अति पिछड़ी जातियों को भरमा लिया, लेकिन समय आने दीजिए। यही यही समाजवादी पार्टी थी कि जब रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन था तो यही बिल फाड़ते थे, यही दलितों के खिलाफ हुआ करते थे। लेकिन आज चूंकि हम लोगों ने अति उत्साह में, भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साह में, हम लोग उसको लाइट में लिया, इनके जो इन लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया, और लाइट में लेने के नाते वो फाइट में आ गए। और अब वो लाइट में नहीं लेंगे, हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा आगे हम लोग सुधार करके आगे। ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उनके बेटे की जो जिस तरीके से घोसी में हार हुई है, उसका जिम्मेदार सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग हर आदमी को अपने अपने अंदर सुधार करनी चाहिए, अपने अंदर जो कमियां है उसको सुधार किया जाए। हम लोग अपने अंदर जो कमी है उसको सुधार करें। निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भारत माता की जय बोलते हैं, पार्टी की माँ, पार्टी को माँ कहते हैं, लेकिन समय आने पर पार्टी का जब समय आता है तो वो उस माँ के साथ गद्दारी करते हैं। तो ऐसे कुछ जरूर एक दो चार लोग होते हैं जिनकी राजनीति में पहचान हो ही जाती बाद में। तो ऐसे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, उस पर कार्रवाई भी होगी। और निश्चित रूप से हम लोगों ने आज के दिन में, मैंने बताया ना, बेहतर प्रदर्शन हम लोगों का, हम लोग अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसको भी समझाने में ना फिर कामयाब हो जाएंगे और फिर जनता हमारे साथ रहेगी। हार की समीक्षा चल रही है, क्या वजह रही, किन वजहों से जो है देखिए, ये हार होती है? हार जीत एक राजनीति का एक हिस्सा है। और राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावनाओं का खेल होने के नाते उस संभावनाओं में उसका फायदा उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब प्रशंसक और शुभ चिंतक दो होते हैं, और अब हम लोग शुभ चिंतकों की तलाश कर रहे हैं। और प्रशंसकों के सहारे हम लोग लाइट में आ गए। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी है और जितने भी हम लोग हैं उसे शुभ चिंतक की तलाश कर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो एक थे हमारे साथ बातचीत के लिए संजय निषादी, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की।
वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।